भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू किसी को ना मिले, किसी के घर में ऐसे तुम्हारी जैसी बहू ना आए। तो ऐसी बद्दुआ पर क्या आप कहेंगे। और अब मैदान जो जंग का मैदान बन चुका है, ये जो कंट्रोवर्सी शुरुआत हुई है, बेवजह के लोगों की इसमें एंट्री हो गई। ये बात सिर्फ दो पक्षों की थी, लेकिन यहाँ तीसरे और चौथे लोग भी बेवजह, मतलब जिनका कोई काम ही नहीं था, वो भी पंगा लेने के लिए उतारू हो गए हैं। जानबूझ के अपना हाथ या अपनी उंगली लगा रहे हैं जिसकी कि कोई ज़रूरत नहीं थी। और बात अब दुआ बद्दुआ पर आ चुकी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे वही लूली आंटी के बारे में। भाई लूली आंटी तो बेवजह पोक पे पोक करी जा रही है। इनको कोई मतलब नहीं था, जबकि इनकी कोई सीधी बातचीत नहीं थी, सीधी दुश्मनी नहीं थी। ये जरिए जरिए वाया वाया की बात खेल रही हैं। तो ये जूली सिंह जो है ना, इनको बेवजह यहाँ पे लाया गया है। ये खुद आई हैं, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी कर रही हैं ये ठीक नहीं कर रही हैं। इनका आता है एक वीडियो आज, और इसमें ये अप्सरा मॉम को बद्दुआएं दे रही हैं, क्योंकि इसके पहले अप्सरा मॉम जी ने इनको कहा था कि धमकी दी थी कि मैं देख लूँगी, ये निपट जाने दीजिए, अगर मेरे बच्चों को कोई बोलेगा तो मैं देख लूँगी। और वहीं राज फैमिली, जो सब लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं या और भी लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि राज फैमिली चुप क्यों है ना। तो राज फैमिली चुप नहीं है, राज फैमिली मौके का इंतज़ार कर रही है। क्या है ना कि जब अपने सारे काम निपटा लेगी तभी ना कोई दूसरे काम में दिमाग लगा पाएंगे ना। तो राज फैमिली प्लानिंग के साथ चल रही है। राज फैमिली का अभी ये जो मनीषा और ये सचिन अचानक जो विदेश की जो अपनी फॉरेन की ट्रिप कैंसिल करके आए हैं ना, उसमें भी बहुत बड़ा राज छुपा है। क्योंकि मनीषा ने खुद बोला है वीडियो में कि अचानक ये 3 बजे उठे और उन्होंने कहा चलो चलते हैं इंडिया। और बहुत अच्छा किया जो आ गए, क्योंकि आना ज़रूरी था। नहीं तो लोगों के मुंह पे भी सवाल रहता कि यहाँ पे देवरानी का या इनकी बहू का बर्थडे पार्टी थी, लेकिन ये शामिल नहीं हुए। तो कुछ ये भी बातें रही होंगी और कुछ और भी बातें रही होंगी, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये कैंसिल करके आए और पूरी फंक्शन और अपनी जो जिस पार्टी थी एंजॉय किया। हाँ, लेकिन ये है ना कि जो अभी कंटेंट मिला है ना बर्थडे पार्टी का, तो ये सारे कंटेंट को बना करके एडिट करके अपलोड कर देंगे, सारा काम निपटाएंगे। क्योंकि भाई देखिए, मरते तो हैं ये लोग व्यूज़ और डॉलर के लिए, है ना। अगर ये कंट्रोवर्सी में पड़ जाएंगे तो फिर इनका काम ये अधूरा रह जाएगा, फिर बाद में कौन देखेगा। जिस चीज़ का अगर मौका है ना, जैसे आम की बहार है तो आम ही अच्छे लगेंगे ना, वहाँ पे अमरूद नहीं अच्छे लगेंगे। तो बात वही समझिए, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ कि कंटेंट है बर्थडे वाला, पार्टी वाला। अभी सब लोग जितनी उत्सुकता से देखेंगे ना, क्यूरियोसिटी से जितनी देखेंगे ना, उतनी बाद में नहीं देखेंगे। तो ये लोग ये काम निपटा के सब कुछ करके, क्योंकि सचिन ने भी खुल के कहा कि पहले हम ये काम कर लें, उसके बाद आते हैं मैदान में। तो सब लोग पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, ये काम निपटा करके फिर होएगी जमकर कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी का अंजाम क्या होता है, आगाज़ ही आप देख रहे हो, तो अंजाम आप समझ ही लो। अगर बुल्ली सिंह की बात करी जाए तो बुल्ली सिंह को बहुत ज़्यादा इस बात का घमंड है कि लोग जब उनसे ये बात कहते हैं कि आप क्यों आई हो, आप व्यूज़ के लिए कर रही हो, व्यूज़ के लिए यहाँ पर आई हो, तो वो इतने चौड़ में होके बोलती, मैंने ये बात उनकी देखी और सुनी भी, कि मेरे घर पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं स्वैगी सिंह राजपूत की मम्मी हूँ, मुझे इस नाम से सब जानते हैं, मेरे दोनों बेटे फेमस हैं, और मेरे पति ये लिफ्ट लगाने का काम करते हैं पूरे बिहार झारखंड में, और मेरे घर पहले से ही पैसा है। तो जब पैसा है, सब कुछ है, तो आप क्यों आई कूदने, बीच में आपने क्यों अपना टांग अड़ाई, है ना। दुश्मनी आपकी सीधी भी नहीं थी, वाया वाया थी ना, आपसे क्या मतलब था, क्यों आप इस पचड़े में कूदी, क्यों आपने अपना हाथ लगाए बेवजह। दुश्मनी तो किसी और थी, कोई जाति दुश्मनी भी नहीं थी, किसी पट्टीदारी की दुश्मनी नहीं थी, खेत खतौनी की दुश्मनी नहीं थी। लेकिन आपने क्या, तोतली के चक्कर में आपने अपना बिगाड़ा सब कुछ है। और ये जो कहती है ना मान सम्मान जो आपकी इज्जत मान सम्मान जो था ना, वो तो आपने ख़त्म ही कर दिया ना सोशल मीडिया पे। आप इज्जत के साथ अगर अपना चैनल चला रही थी, फिर आप इतनी गंदी लैंग्वेज का यूज करती हैं, क्या क्या भाषा इस्तेमाल करती हैं, आपने सोचा है। क्या आप रिएक्शन चैनल चला रही हो, आप तो ब्लॉगिंग कर रही हो ना, ब्लॉगर हो ना। तो सेम जो ब्लॉगर एक सिंपल भाषा में अपनी डेली रूटीन पूरा दिखाते हैं ना, तो आपको वो जो आप कर रही थी वही आप करती। और रिएक्शन चैनल वाले सभी ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, हाँ कुछ करते हैं, करते होंगे तो उनका अपना तरीका है। आप तो रिएक्शन चैनल भी नहीं चलाती,
आप जो कर रही हो ना, तो वो ना रिएक्शन में आ रहा है ना ब्लॉगिंग में आ रहा है, तो आप कर क्या रही हो? ये गंदी गंदी भाषाएं, लुलिया पुलिया असुरा, है ना, ये आप जो दूसरे को संस्कार समझा रही हो, दुआ बदुआ दे रही हो ना, पहले तो आपको खुद अपने पे देखना चाहिए कि आप कर क्या रही हो। और ये बुल्ली सिंह यही नहीं थमती, ये बोलती हैं वो जो तुम्हारा बेटा है कचरा कुकरा, गली गली घूमता है करीवा, मतलब क्या भाषा यूज कर रही हो भाई, क्या भाषा यूज कर रही हो? तो अगर ये सब आप बोल रही हो, इसका मतलब आप जानती हो, तो ज़रा पलट के शीशे में अपना भी मुंह देख लीजिए ना, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इतनी नफ़रत, आपकी सीधी दुश्मनी भी नहीं थी, सीधी कोई बात भी नहीं थी, इतनी नफ़रत, इतनी दुश्मनी, इतनी नेगेटिविटी अपने दिमाग में आप रखी हो, किसके लिए, किस लिए? कोई कारण भी तो नहीं दिखता, कोई रीज़न भी तो नहीं दिखता। फिर आप कहती हो कि हम किसी को कुछ बोलते नहीं, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, जब भी आ रही हो, जब भी वीडियो चाहे लॉन्ग हो शॉर्ट हो, सब में बस कचरा। कितनी गंदी मानसिकता लेके कैसे आप जीती हो, पूरा दिन आपका कैसे गुजरता भाई? आप एक आध बार हो गया, किसी से हो गया, लेकिन जिसकी लड़ाई थी ना, उसको लड़ने देती ना, आप क्यों बीच में कूदी? तो बुल्ली सिंह ने पूरा फैसला कर लिया है कि हम कीचड़ में कूदेंगे, ढेला नहीं मारेंगे, हम कूदेंगे। तो भाई जब कूदोगी या ढेला मारोगी तो कीचड़ लगेगा, और जब कमर कस ही ली है मैदान में आ लड़ने की, तो फिर तैयार रहो। अभी अगली पार्टी, सामने वाली पार्टी तैयार हो रही है, और फिर उसका चाहे वो ब्रह्मास्त्र मारेगी, चाहे वो कुछ भी मारेगी, कोई भी मिसाइल, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जब आप बर्दाश्त नहीं करोगे तो भाई आपका चैनल चलाने के लिए आपका बेटा आ जाएगा ना, यही तो किया ना। अपने चैनल पे तो वो दिख नहीं रहा है, आप ही के चैनल पे वो बार बार दिख रहा था, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा डॉलर्स की परेशानी आपको है। आप कह भले रहिए कि ना 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 ना, लेकिन नाना नाना करते प्यार हम ही से कर बैठे, वो वाला आपका हाल है। तो आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारी है, कल को आप टारगेट होंगी दोनों तरफ से, ऑडियंस भी आपके खिलाफ खड़ी हो रही है, और साथ में आपके खिलाफ पार्टी जो सामने वाली है वो भी आएगी। अभी थोड़ा वो बिजी चल रही है, तो तैयार रहिएगा, कमर तो आपने कस ही ली है। वही भाई हमारी लिपस्टिक मैम भी कम नहीं है, उन्होंने बराबर जवाब दिया है और सबको शांत रहने को कहा है कि आप लोग शांत रहो शिष्यों, मैं ही प्रवचन देती हूँ, क्योंकि प्रवचन देने का ठेका उन्होंने ले रखा है। जब वो रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ जाती हैं, आके फटाफट जवाब दे जाती हैं, भाई उनकी सब्जी भले जल जाए ना सब्जी भले जल जाए, लेकिन वो मैम आके ना, मॉम क्या, अप्सरा मॉम, हाँ, आगे जवाब जरूर दे के जाती हैं। तो फिर सबको अभी शांत रहने को कहा है, बैक कैमरा रह के, और फ्रंट में अपना ही आएंगी, जवाब देंगी, आएंगी, हम उनकी बातों का इंतज़ार कर रहे हैं। और टाइटल में उन्होंने लिखा भी, मनीषा ने ये भी लिखा कि गंदे शब्दों का प्रयोग, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं। तो इन सब बातों का बाद में हम देखेंगे क्या जवाब आता है दूसरी पार्टी के तरफ से, सामने वाली पार्टी क्या कहती है। तो ये जो लूली सिंह है ना, ये क्या इनको कहें, बहुत से इनके नाम आ गए, बुल्ली सिंह, लुल्ली सिंह, कुछ भी हो भाई, बुल्ली सुल्ली कुछ भी हो, लेकिन भाई ये जो कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। तो वीडियो एंड करती हूँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ।